दोस्तों, एक्शन हीरो वर्कआउट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप ये वर्कआउट कहीं भी कर सकते हैं, समुद्र किनारे, किसी बगीचे में या अपनी बिल्डिंग की छत पर, और आपको किसी भी किस्म की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। हालांकि आज के वर्कआउट में हम एक योगा मैट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पर एक बात का ध्यान रहे, आपके आसपास किसी भी किस्म का सामान नहीं पड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। और आप अच्छे एंटी स्किड फुटवेयर का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, वर्कआउट शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रहे, आप एक फुल बॉडी डायनामिक मोबिलिटी वार्म अप जरूर कीजिए ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। और वर्कआउट खत्म करने के बाद आप एक कूल डाउन स्ट्रेचिंग रूटीन जरूर परफॉर्म कीजिए ताकि आप अपने शरीर के इलास्टिक स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकें। इस वार्म अप और कूल डाउन रूटीन के हम वीडियोस बना चुके हैं। तो दोस्तों, आज के एक्शन हीरो वर्कआउट का नाम है सिक्स पैक फाइटर। इसका मतलब है आपके कोर मसल्स यानी आपके एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स का फंक्शन सिर्फ आपके सिक्स पैक को मजबूत करना नहीं है, इसके साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, हिप मोबिलिटी और पावर बढ़ाना भी है। तो आइए आज इस सिक्स पैक फाइटर वर्कआउट से हम आपके एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ आपकी स्पीड, एजिलिटी और पावर भी बढ़ाएंगे। इस वर्कआउट में आप 6 मूवमेंट्स परफॉर्म करें। सबसे पहला एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिंग लंजेस। आप अपने पैरों के बीच का गैप अपनी कमर यानी अपने हिप्स की चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे। अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हुए आप एक टांग से अपने नीज और हिप्स को बेंड करके लंज कीजिए। जब आपका थाई जमीन से पैरेलल पोजीशन में होगा, आप अपने क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपने हील से फोर्स जनरेट करते हुए आप अपने नीज और हिप्स को एक्सटेंड करके और एक्सेल करते हुए सीधी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। फिर दोबारा अपने दाएं टांग से नी को फ्लेक्स करते हुए इनहेल करके आगे की तरफ कदम उठाइए। जब आपका थाई पैरेलल टू फ्लोर पोजीशन में आ जाएगा, आप अपने नीज और हिप्स को एक्सटेंड करके सीधी पोजीशन में आ जाइए। अगला एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप। ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को मजबूत और मस्कुलर बनाएगा, ये आपकी एंड्योरेंस और हिप मोबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। आप अपने शरीर को जमीन पर प्रोन पोजीशन में ले आइए। इसका मतलब है आपका पेट को जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना चाहिए। आपके हाथों और पैरों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ ग्रिप। अपने हिप्स ऊपर की तरफ पुश कीजिए। अपने एल्बोस को एक्सटेंड करते हुए आप अपने अपर बैक या लैटिसिमस डोर्साई को एक्टिवेट कीजिए। अपने एब्डोमिनल मसल्स पर ध्यान देकर उसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। सांस अंदर लेते हुए आप अपने एल्बोस को फ्लेक्स करते हुए अपने चेस्ट को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही आपका चेस्ट जमीन से आधे इंच की दूरी पर हो, आप अपने एल्बोज और हिप्स को एक्सटेंड करते हुए एक्सेल कीजिए। इस पोजीशन में आप अपने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी हिप मोबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। अगला एक्सरसाइज है फ्रंट पुश किक। आप अपने फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाइए। एक पैर आगे की तरफ और दूसरा पैर पीछे की तरफ 45 डिग्री एंगल पर रखिए। अपने घुटनों को बेंड कीजिए, कोर को टाइट रखिए, हाथों को फ्लेक्स कीजिए और चिन को नीचे की तरफ पुश कीजिए। अपने कोर मसल्स मतलब एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपने पीछे के टांग के एंकल, नी और हिप को फ्लेक्स करते हुए एक्सेल करके आप इन्हीं 3 जॉइंट्स को एक्सटेंड करके फ्रंट पुश किक परफॉर्म कीजिए। फ्रंट पुश किक परफॉर्म करते वक्त एक टारगेट को ध्यान में रखकर अपने नॉन स्ट्राइकिंग फुट को पिवट कीजिए, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है।
ज्यादा ऊंचाई पर स्ट्राइक करने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव कीजिए। अगला एक्सरसाइज है हिप स्कूप। आप मैट पर लेट जाइए, अपने घुटनों को बेंड कीजिए और अपनी टांगों को ऊपर उठाइए। अपने अपर बॉडी को आप जमीन पर फ्लैट रखिए। अब सांस अंदर लीजिए और अपनी कमर को मतलब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ सीधी लाइन में पुश कीजिए और सांस बाहर छोड़िए। एक्सेल। अपनी टांगों से ऊपर की तरफ अपने हिप्स को स्कूप करते वक्त अपने टांगों को बिल्कुल सख्त बनाए रखिए। इस एक्सरसाइज से आप अपने एब्डोमिनल्स को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही अपने हिप्स की मोबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में आप हिप स्कूप धीरे से कीजिए और जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी स्पीड बढ़ाकर एक्सप्लोसिवली ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन जैब क्रॉस हुक। आप अपने फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाइए, एक पैर आगे की तरफ और दूसरा पैर पीछे की तरफ 45 डिग्री एंगल पर। अपने घुटनों को बेंड कीजिए, कोर को टाइट रखिए, हाथों को फ्लेक्स करते हुए अपने चेहरे और अपर बॉडी के आगे गार्ड बनाइए और अपने चिन को नीचे की तरफ पुश कीजिए। अब आप अपने एंकल, नी और हिप को रोटेट करते हुए अपने लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड करके स्ट्रेट पंच थ्रो कीजिए। जैब लेफ्ट आर्म से, फिर क्रॉस राइट आर्म से। फिर आप अपने लेफ्ट आर्म के एल्बो को 90 डिग्री एंगल से बेंड करते हुए अपने एंकल, नी और हिप को रोटेट करके एक हुक पंच थ्रो कीजिए। बॉक्सिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रहे कि हमेशा आपको अपने चेहरे और अपर बॉडी को अपने हाथों से प्रोटेक्ट करना है। इसलिए आप हमेशा अपना गार्ड बनाते हुए अपने ओपोनेंट के पंचेस से बचने की कोशिश करेंगे। हिट बट डोंट गेट हिट। धीरे धीरे करके आप इस पंचिंग कॉम्बिनेशन के साथ फुटवर्क और हेड मूवमेंट्स भी जोड़ दीजिए। अगला एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। आप अपने शरीर को प्रोन पोजीशन में ले आइए। इसका मतलब है आपका पेट जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना चाहिए। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा रखिए। आप अपने हेड, अपर बैक और हिप्स के साथ एक सीधी लाइन बनाइए। आप अपने रिस्ट, एल्बो और शोल्डर्स के साथ सीधी लाइन बनाइए। आपके कोर मसल्स मतलब आपके एब्डोमिनल्स, लो बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने कोर को एक्टिवेट कीजिए। अपने नीज और हिप्स को फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हुए अपनी टांगों को आगे और पीछे ले जाइए। माउंटेन क्लाइंबर्स करते वक्त सांस बाहर छोड़िए। कीप एक्सेलिंग। इस एक्सरसाइज से आप अपने एब्डोमिनल्स को मजबूत बनाएंगे और साथ ही अपने लो बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी भी बढ़ाएंगे। आखिरी एक्सरसाइज है नी स्ट्राइक्स। ये एक्सरसाइज आप एक्टिव रिकवरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि आप जब ब्रेक लेंगे आप एक जगह पर रुकेंगे नहीं, बल्कि आप अपने हार्ट रेट को नीचे ले आने के लिए नी स्ट्राइक्स परफॉर्म करते रहेंगे। आप अपने फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाइए, एक पैर आगे की तरफ और दूसरा पैर पीछे की तरफ 45 डिग्री एंगल पर रखिए। अपने घुटनों को बेंड कीजिए, कोर को टाइट रखिए, अपने हाथों को फ्लेक्स कीजिए और चिन को नीचे की तरफ पुश कीजिए। आप एक्सेल करते हुए अपने नीज और हिप्स को फ्लेक्स करते हुए एक टांग से अपने नीज को आगे और ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेंगे। अपने हिप्स को नी स्ट्राइक करते समय आगे की तरफ पुश कीजिए। ज्यादा ऊंचाई पर स्ट्राइक करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप नॉन स्ट्राइकिंग लेग के फुट को हल्का सा पिवट करें। इस पैर को पिवट करने से आपका बैलेंस बना रहेगा। तो आइए आज के एक्शन हीरो वर्कआउट 6 पैक फाइटर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप परफॉर्म करेंगे ऑल्टरनेटिंग लंजेस 20 सेकंड्स के लिए। इसके बाद
आप परफॉर्म करेंगे हिंदू पुशअप्स 20 सेकंड्स के लिए। फिर आप फ्रंट पुश किक के साथ स्ट्राइक करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। इसके बाद आप योगा मैट पर लेटकर हिप स्कूप परफॉर्म करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। फिर खड़े होकर आप एक बॉक्सर की तरह जैब क्रॉस हुक थ्रो करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। और आखिरी माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सरसाइज आप ज़मीन पर परफॉर्म करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। नी स्ट्राइक्स आप करेंगे 30 सेकंड्स के लिए एक्टिव रिकवरी एक्सरसाइज के तौर पर। इसका मतलब है आपका एक राउंड होगा 2.5 मिनट के लिए। इस तरीके से आप लगातार 6 राउंड्स परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि 15 मिनट तक आप ये 6 पैक फाइटर वर्कआउट पूरी स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस के साथ परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप जीरो से एक्शन हीरो बनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके फिट मॉब, जी हाँ, फिट मॉब वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।